हाउ टू क्योर योर एडिक्शन। देखो, एडिक्शन एक ऐसी चीज बन चुकी है जो लगभग चाहे जिस फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में चाहे डिजिटल फॉर्म में, किसी न किसी के पास, हर एक लोग के पास कुछ ना कुछ फॉर्म में जरूर है आजकल के जमाने में। सच बताएं तो बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उन्हें एडिक्शन है, और अगर पता भी होता है तो वो मानते नहीं कि हाँ किस चीज के कारण है। तो आज मैं इन्हीं दो चीजों पर बात करूंगा। पहला, एडिक्शन आखिरकार होता क्यों है और ये कैसे होता है, और दूसरी चीज कि इससे कैसे बचा जा सकता है या इससे कैसे निकला जा सकता है। इस वीडियो के बाद पूरी तरह से आप एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे जिस प्रकार का एडिक्शन हो, चाहे जो एडिक्शन हो, हर एक चीज से आप आराम से निकल सकते हैं। दारू सिगरेट वाले को पता नहीं, यार मैं उसका नहीं बता सकता, लेकिन डिजिटल वाले को पक्का निकल जाओगे। तो देखो, एडिक्शन पहले होता क्यों है। देखो, एडिक्शन अगर आपको है, या ये समझ लो अगर एडिक्शन नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझ लो कि ऐसी कोई चीज जो तुम्हें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत हाई लेवल ऑफ टाइम दे रहे हो, चाहे जो चीज हो जो तुम्हारे काम के नहीं है, एक तरीके से तुम्हारा समय बर्बाद कर रही है और तुम्हें हाई लेवल ऑफ डोपामिन दे रही है, वो चीज तुम्हारे लिए एडिक्शन ही है। अच्छी चीजों का एडिक्शन पा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छी बात है। पर अगर तुम ऐसी चीजों का एडिक्शन पाल रहे हो जो तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद कर रही है और तुम्हें हाई लेवल ऑफ डोपामिन दे रही है, तो वो तुम्हारे लिए एडिक्शन ही मानो और बेकार एडिक्शन मानो उसे। तो आखिरकार ये होता क्यों है, इसके लिए दो कारण मान ही लो। कि पहला, अगर मान लेते हैं तुम कोई काम कर रहे हो तो उस काम के प्रति तुम्हारे विचार स्पष्ट न होना, जो तुम गोल, जो चीज बनना चाहते हो, जो चीज पाना चाहते हो, उसके लिए तुम्हारे अच्छे खासे विचारों का स्पष्टीकरण न होना, इसके कारण तुम बार-बार एडिक्शन में जाते हो। और दूसरी चीज तुम्हारे लोनलीनेस, और दूसरी चीज तुम्हारे अकेलापन महसूस होना। ये दो मेन कारण है जिससे तुम बैड एडिक्शन पाल लेते हो। देखो, पहला कारण इसलिए होता है क्योंकि जब बहुत लंबा समय लेता है। अगर मान लो तुम्हें अच्छी खासी बॉडी बनानी है और तुम वर्कआउट कर रहे हो लगातार, मान लेते तुम्हें अच्छी खासी बॉडी बनानी है, और बॉडी बनाने के लिए सिंपल सी बात है यार, अगर अच्छी खासी बॉडी बनानी है तो तुम्हें कम से कम 1 साल या 2 साल तो अच्छे से मेहनत करनी ही पड़ेगी, कंसिस्टेंसी बनाकर, तभी जाके तुम्हारी बॉडी बनने वाली है। पर यहाँ पर हम एक दो दिन में हमारा मोटिवेशन चला जाता है और हम फालतू विचारों पर, फालतू चीजों पर हम फिर से उतर जाते हैं जहाँ पर हमें नहीं जाना है। और ये सिर्फ वर्कआउट पर नहीं काम करता, हमारे सभी कामों पर काम करता है, चाहे जिस प्रकार का काम हो, चाहे हम जो काम कर रहे हो उन सभी पर काम करता है। और इसी कारण हम बार बार अपने गोल से भटकते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर में हमें बॉडी मिलने वाली है उसके प्रति हमारा उतना जोश नहीं रहता, दिमाग उतनी अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाता उस चीज के लिए। और जब ये चीज नहीं हो पाती अच्छे से तो दिमाग उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाता उस चीज के लिए जो हमारे पास फ्यूचर में आने वाली है। उस चीज की खुशी उतनी अच्छी नहीं रहती जो इस टाइम पर जो काम करने से खुशी मिलने वाली है उस टाइम के लिए उतनी अच्छी नहीं रहती, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं रहती। और इसी कारण हम एडिक्शन पाल लेते हैं, चाहे फिर वो जिस टाइप का एडिक्शन हो, चाहे पोर्नोग्राफी हो, चाहे रील्स एडिक्शन हो, चाहे गाने सुनना भी हो, अगर बहुत ज्यादा सुनते हो तो। क्योंकि हमें ये इंस्टेंट डोपामिन देते हैं, ये चीजें हमें इंस्टेंट डोपामिन देती हैं, और उस चीज को हम जब पाएंगे, जब जाके हमें डोपामिन मिलेगा, तो हम उस चीज के प्रति आलस दिखाते हैं और इस चीज के प्रति जो हमें इंस्टेंट डोपामिन देने वाली है, इस चीज के प्रति एनर्जाइज रहते हैं। और दूसरी चीज है लोनलीनेस, अकेलापन। काइंड ऑफ बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि ये चीज अगर आपकी फील अप हो गई तो शायद से आप पूरी तरह से कोई भी एडिक्शन हो आराम से छोड़ सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। पर ज्यादातर लोगों का यही चीज सबसे ज्यादा मुश्किल होती है कि फिलअप हो पाए। और अकेलापन आखिरकार महसूस कैसे होगा कि आप हाँ अकेले हैं, आपको अकेलापन है। सच बताऊं तो ज्यादातर लोगों को ये महसूस ही नहीं होता कि आप, मुझे भी नहीं हो रहा था, पर स्टिल मैंने महसूस किया कि हाँ मैं अकेले हूँ, इसीलिए मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। मतलब ये चीज मान ही नहीं रहा था कि मुझे लोनलीनेस या अकेलापन है। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं तो खुश हूँ, क्यों कहाँ मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। पर स्टिल जब मेरे लाइफ में कुछ लोग ऐड हुए, कुछ लोग अच्छे खासे आए, जब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, जब मेरी प्रोडक्टिविटी और अच्छी खासी हो गई और मुझे एहसास हुआ कि हाँ मैं अभी तक जब अकेले था तो मैं सिर्फ एडिक्शन के प्रति ही जा रहा था, और अब मैं जब उन लोगों के साथ हूँ, उन लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, उन लोगों से बातचीत कर सकता हूँ, तो मैं स्टिल मैं उस चीज के प्रति नहीं जा रहा हूँ, उस चीज के प्रति विचार ही नहीं आ रहे। एक तरीके से जो गैप था, जो मुझे पोर्नोग्राफी या रील्स से भरना पड़ता था, वही चीज अब वो अकेलापन था, और उस अकेलेपन को अब मेरे उन फ्रेंड्स ने, उन दोस्तों ने, पहले गैप था, उस गैप को जो पोर्नोग्राफी और रील्स एडिक्शन भरता था, वही गैप मेरे उस दोस्त ने भर दिया। और मैं अब नहीं जाता हूँ वहां पर, क्योंकि मेरे दिमाग में विचार ही नहीं आते। और जब ये अकेलापन फिर से आता है ना, तो मेरे दिमाग में विचार भी आने लगते हैं। ऐसा नहीं कि तुम पूरी तरह से क्योर होने वाले हो, ऐसा मत सोचो, ये टाइम लेगी, ये चीज कंसिस्टेंसी के साथ टाइम लेगी और इसे बहुत ही हाई लेवल पर करना पड़ेगा। और देखो, अब इसके सोल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर तुम्हें पहली चीज है गोल्स क्लियर नहीं है तुम्हारे, तो देखो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल चीज है। इससे एक सोल्यूशन दोनों में काम आएगा। तो अपने अच्छे खासे दोस्त बनाओ, अपोजिट जेंडर में भी बनाओ। अपोजिट जेंडर में जब दोस्त बनाओगे तो तुम्हारा जो अकेलापन है, उनको जानने की इच्छा है, वो फिलअप होगी। फालतू विचार आते हैं ना, पीओवी चेंज होगा अपोजिट जेंडर के प्रति, और तुम उनके साथ अच्छा खासा समय बिता सकोगे, अच्छे से बात कर सकोगे। इतना तो हम अपने दोस्तों
दोस्तों के साथ जो बॉयज फ्रेंड होते हैं उनके साथ भी अच्छे से समय नहीं निकाल पाते जितना हम उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। पर हाँ, स्टिल फ्रेंड जोन पर रहो। फालतू विचार अगर लाओगे तो फिर तुम और ही ज्यादा गिरोगे, क्योंकि हर एक चीज एक एडिक्शन पर बेस्ड होती है। अगर वो ओवर अमाउंट में हो गई तो तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब होगा और फिर से तुम उसी चीज पर जाओगे, उसी फालतू चीज पर जाने वाले हो जहां पर तुम पहले थे, और हो सकता है उससे भी गंदी जगह पर चले जाओ अगर तुमने गलती से भी फालतू विचार लाए दिमाग में। तो अपने दिमाग को काबू करके बस एक फ्रेंड जोन तक, ये नहीं कि मैं अपोजिट जेंडर से बात करने के लिए कह रहा हूँ, तो अपोजिट जेंडर से ही बात करो, उनसे भी बात करो और अपने दोस्तों से भी बात करो। जब लोगों के पास बैठते हैं तो हमारा वो जो खाली गैप है जिससे हम रील्स एडिक्शन या अपना एडिक्शन को भरते हैं, उस खाली गैप को वो चीज हमारे दोस्त, हमारा जो आसपास के लोग हैं वो भर देते हैं। और जब ये गैप उस चीज से भरता है तो ये पॉजिटिव अमाउंट ऑफ हमें डोपामिन मिलता है, और उस पॉजिटिव अमाउंट ऑफ डोपामिन से हम मोटिवेट फील करते हैं और अपने काम में और अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हैं। बजाय फालतू के एडिक्शन से हमें एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ डोपामिन मिल जाता है और हम अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी भी दिखा पाते हैं। तो ये चीज जरूर ट्राई करना।